Anybody who had a problem with the passage, any paragraph to understand? क्या बात कर रहे हैं पैसेज में? हाँ, जो डॉग्स की प्रोडक्ट्स हैं आजकल वी आर मूविंग टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, राइट? अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में देखते हो, वी आर यूजिंग products which are sulfate free, we are using products which are paraben free and all these things are marketed like that. Why? To we are moving towards that goal जो SDG goals भी हैं, पढ़े होंगे आप लोगों ने, सस्टेनेबिलिटी गोल्स, जो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी है, राइट? इट्स अ वर्ल्ड प्रॉब्लम नाउ, इट्स अ ग्लोबल इशू, right? Fine. So this is also talking about how can we transform lifestyle as pet owners. This passage is talking about that. ठीक है, आप इंडिविजुअली क्या करते हो? अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था लास्ट मंथ, सॉरी दिस मंथ ओनली इट वाज देयर, सो वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट वेज, जैसे हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकते हैं एज ह्यूमंस. Abhi, this is another way to talk about how as pet owners we can deal with things and we can make it more sustainable, right? They are talking about alternative strategies. ठीक है, anybody who had faced issue? Nobody had issues, तो हम directly questions पे jump कर रहे हैं. Question 1 asks, why does the author mention vegan diet in the passage? vegan diet क्या होती है पता है? डाइट करते हो तो पता होगा. हाँ, जिसके अंदर वो नहीं होता, डेयरी नहीं होती, डेयरी नहीं होती. अगर एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं होंगे वो तो वेजिटेरियन हो गया. वीगन कौन सा हो गया? जिसके अंदर डेयरी नहीं है, दैट मीन्स दूध दही ये सब नहीं है. ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हाई डज द ऑथर मेंशन वीगन डाइट इन द पैसेज? क्या ऑप्शन है इसका? डी. एनीबडी एल्स? सी. डी. फाइनली सोच लो, सी है या डी है? ओके, ये लाइट आगे करनी है, अच्छा पीछे. राइट, सो ऑप्शन ए सेज टू शो दैट omnivores हैव स्विच्ड टू अ वीगन डाइट. omnivores कौन से होते हैं? जो फ्रेश भी खाते हैं. हाँ, जैसे कि हम हैं, ह्यूमंस है ना, हम लोग चूज कर सकते हैं वेदर वी वांट टू हैव अ प्लांट बेस्ड और you know a non-veg based diet or a meat based diet. So to show that omnivores have switched to a vegan diet, that is not correct. Fine, A is not the correct option because उन्होंने ये नहीं बोला है कि omnivores vegan diet, अगर वो vegan diet पे shift हो जाएंगे तो फिर वो तो herbivores हो गए ना, जो herbs खाते हैं. वो जो 7th-8th क्लास में पढ़ते थे, herbivores क्या होते हैं, फिर carnivores क्या होते हैं. ठीक है, so A is not the correct option. Then we come to B, to state that veganism can save the planet if everyone contributes equally. Do they mention this कि सिर्फ veganism से ही better हो सकता है planet? क्योंकि animals एक ऐसी species है, ecosystem biodiversity भी पढ़ी थी 7th-8th क्लास में, जिसमें वो बताते हैं कि ecosystem कैसे maintain होता है. Animals have to eat other animals, certain kind of animals, otherwise they will not get certain nutrients. सिर्फ जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल्स जी सकते हैं प्लांट बेस्ड डाइट पे, बट नॉट एवरीबडी, राइट? सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. देन ऑप्शन सी, टू शो दैट पेट डाइटरी हैबिट्स आर रॉन्ग. क्या डायरेक्टली ये बात की गई है कि पेट की डाइट्स ही रॉन्ग है? क्या उन्हें मीट नहीं खाना चाहिए, या ऐसा क्लेम किया गया है कि सबको वेजिटेरियन हो जाना चाहिए? ऐसा कहीं क्लेम किया गया है पैसेज में? नहीं किया गया. तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन वी कम टू द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑल्सो लेफ्ट and is the correct one, is to show that approach to being eco-friendly will differ from one species to another. राइट, कल हम अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस भी करते हैं. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आई एम ऑल फॉर द इन्वायरमेंट, बट मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती या कर सकता बिकॉज आई प्रेफर ईटिंग नॉन वेज एंड आई नो इट्स बैड फॉर द इन्वायरमेंट एंड फॉर द एनिमल्स, बट ठीक है, आई लाइक इट और आई हैव ऑलवेज ईटन इट एंड दिस एंड दैट, स्टार्ट गिविंग रीजन्स. तो टू ईच ऑफ देयर ओन वाली बात होती है इसके लिए कि कुछ स्पीशीज़ को, हमने अभी तक ये पढ़ा कि कुछ स्पीशीज़ को ज़रूरत है to eat non-veg, so non-vegetarian food or other animals to maintain that cycle, right? So that means to show that approach is being eco-friendly will differ from person to person. Some of you can purposely avoid
eating, carrying a plastic bag. Some of you can take a jute bag. It depends on people, right? So option D is the correct answer. Then question number 2, which of the following would the author agree with the most? किसके साथ इन स्टेटमेंट्स में से ऑथर बहुत ज्यादा अग्री कर रहा है रिलेटिंग टू द पैसेज? ऑप्शन ए, एवरीबडी थिंक्स A says some pet products harm both the pets and the environment, right? So they are saying the whole article is based on this premise कि यही बात वो सबसे ज्यादा फॉस्टर कर रहा है या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम एज पेट ओनर्स यूज करते हैं वो प्रोडक्ट्स कैसे हार्मफुल है उन एनिमल्स के लिए भी, अगर इन्वायरमेंट ही नहीं बचेगा तो एनिमल्स ही नहीं बचेंगे, राइट? और हमारे लिए भी कैसे हार्मफुल है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Then, why is securing a germ-free environment for your pet and yourself may prove to be damaging? This was a little tricky if you have found an answer for this. The question says, why is securing a germ-free environment? एक germ-free environment create करने के लिए अगर आप करते हो अपने लिए और अपने pet के लिए, may prove to be damaging. Damage भी कर सकता है. On what basis? A. Anybody else? Everybody has marked A. Pet grooming products are inorganic and laced with dangerous chemicals. Second says pet disinfectants are laced with dangerous. Disinfectant और grooming products में क्या फर्क है? हाँ, दवाई हो गई, ठीक है. Both of these options, pets soil the interior of homes, forcing the household to waste water. ये तो नहीं है. C option is not there. Then D, pets eat in an unsanitary way, which may affect the interior of an household. This also we have not discussed. So, what is the right option from A and B? What is the difference, and what do you think is the correct option? Pet grooming products are inorganic, ठीक है, and laced with dangerous chemicals. सारे grooming products inorganic हैं. दूसरा, पेट डिसइंफेक्टेंट्स आर लेस्ड विद डेंजरस केमिकल्स. ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा नेसेसरीली भी जरूरी तो नहीं है सारे केमिकल से ही डेवलप होते हैं. डैमेज कौन सा ज्यादा कर सकता है? डिसइंफेक्टेंट्स की भी बात की थी उन्होंने कि दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट, राइट? सो डिसइंफेक्टेंट्स वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर बी. फाइन. देन, as used in the passage, what does biodiversity mean? Basic 5th 6th question this is. क्या? B. और A is the correct answer. अर्थ की बात, अर्थ पे जो होता है वो तो, हाँ, अर्थ पे जो होता है उसको इकोसिस्टम कह देते हो आप या इन्वायरमेंट कह देते हो. एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर रहे हो तो दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. एक एरिया का इन्वायरमेंट, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. फाइन. Then 5th question, which of the following is true of cat litter? Does anybody own a cat? None of you. अच्छा, you do? अच्छा, तो कैट का जो होता है उसके लिए एक स्पेशली, जैसे डॉग्स को तो आप वॉक पे ले जाते हैं ना, टू विच इज ऑल्सो नॉट गुड टू गेट देम आउट एंड लेट देम टेक ऑन अ वॉक, और वहाँ पे वो अपना सारी फीसेस डिस्पॉइड कर रहे हैं या सब कुछ आप वहाँ ले जाते हो. फॉरेन में ऐसे नहीं होता, यू हैव टू पिक दैट ऑल्सो. बट कैट का जो फीसेस होता है उसको डिकम्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. एक उनका अगर आप कभी किसी कैट ओनर का देखोगे या एनी मूवीज ऑल्सो, वहाँ पे एक बॉक्स होता है या एक प्लेट होती है जिसके अंदर दे हैव टू पुट दैट फीसेस लेटर, ताकि वो अपने आप डिकम्पोज हो जाए, ठीक है. तो कैट लिटर के लिए कौन सी बात इसमें सही है? ऑप्शन ए सेज कैट हाउसहोल्ड्स हैव शिफ्टेड टू इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स फॉर लिटर. दे हैव, बट अगर उन्होंने पूरा शिफ्ट किया होता तो वी वुडंट बी हैविंग दिस डिस्कशन. इको फ्रेंडली वेज हैं करने के, पर अभी तक कंप्लीटली हम ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, राइट. देन ऑप्शन बी सेज इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स फॉर कैट लिटर आर अनअवेलेबल इन द मार्केट. ऐसा है कि अनअवेलेबल है ऑप्शंस. क्या मार्क किया इसके लिए? C mark. C is the right answer. Commonly cat litter is made of materials which are bad ecologically.
सारे पैसेज में वो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके दे रहे थे कि दीज आर द प्रॉब्लम्स विद दीज थिंग्स, डिसइंफेक्टेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम्स है, ग्रूमिंग के साथ ये प्रॉब्लम है, और लिटर के साथ ये प्रॉब्लम है. नाउ हाउ कैन यू शिफ्ट टू इको फ्रेंडली वेज, राइट? So fifth question, C is the correct option. Fine. We have done passage 1. Now you take another 5-6 minutes and solve passage 2. Everybody. चलो. होमवर्क क्या होता है? तुम इतने बड़े हो गए हो, होमवर्क कौन देता है? मैंने तो कभी नहीं दिया. इट्स कॉल्ड एक्सरसाइजेस फ्रॉम होम, नॉट होमवर्क. स्कूल के बच्चे इमिटेट, होमवर्क होते हैं जब आप इमिटेट करते हो कोई चीज को, क्लास वर्क वाली सेम चीज. सेकेंड वन. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, यू लाइक द पैसेज. थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा ले लो, कोई बात नहीं, लंबा है तो.
डन. Last 1 minute. हो गया. चलो लेट्स डिस्कस. जितना रह गया कोई बात नहीं. यू गाइस टेक मोर देन 5-7. 10 मिनट लेते हो आप. थोड़ा अपनी प्रोसेस स्पीड अप करो. ठीक है. ट्राई टू मेंटेन द पेस. ओके. इतना टफ थोड़े ना था ये पैसेज. बस लंबा ही था. है ना. व्हाट इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट बेसिकली? इंटेरोगेशंस. व्हाट काइंड ऑफ इंटेरोगेशंस? हाँ, क्रिमिनल इंटेरोगेशंस तो ठीक है, बट ये ऐसी इंटेरोगेशंस में क्या अप्रोच डिस्कस करने की बात कर रहे हैं? हम्म. हम्म. राइट. वो मूवी देखी है आप लोग ने, माई नेम इज खान, जो शाहरुख की थी? एंड इवन फॉर दैट मैटर दैट मूवी संजू, जिसके अंदर दे आर डिपिक्टिंग कि एक इंसान से कन्फेस कराने के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, है ना, व्हाट काइंड ऑफ वेज आर यूज. एंड ये बड़ी ही पॉलिटिकली और लीगली डिबेट चलती रहती है. एंड इट हैज़ बीन रनिंग फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स नाउ that what is the right way to deal with criminals. Are they humans? But after even committing a crime, somebody has the right to defend themselves and be treated as humans, right? So this passage is talking about that while interrogating, what kind of ways which are being used, or usually we prefer towards ways जो थोड़े से coercive होते हैं. एक जगह यहाँ word आता है coercion, COERCION. दैट मीन्स कि आप अथॉरिटी किसी पे जमाएं जस्ट बिकॉज यू आर पावरफुल, या फिर एट अ बेटर पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल कि इस क्लासरूम के अंदर अगर आपको म्यूचुअली रिस्पेक्ट से ना ट्रीट किया जाए स्टूडेंट्स को, ऑफकोर्स देर इज अ रिलेशनशिप विच इज which can be, you know, subordinate and somebody might be senior to you, but that does not mean कि आप किसी के ऊपर coercion करें. ठीक है. So that is the point that they are trying to explain, that if you have power, what kind of ways we can use to actually get the results out, right? Maybe a confession or to know someone. And usually जो अगर ऐसे कोई आपने रियल में कुछ पढ़ा है, when these terrorists commit all these kind of things, तो एक बड़ा ही उसके अंदर एक उस क्रिमिनल बोलो या एक टेररिस्ट के अंदर इस तरीके का एटीट्यूड होता है दैट दे आर नॉट अपोलोजेटिक. Right? If you have seen different interpretations, movies, or even read something about it, you will find that they will be like कि हाँ हाँ हमने किया है and we know we were right. And at this position, they are not somebody who are scared of dying. That is another problem, right? When you deal with these kind of situations, तो
बिकॉज व्हेन दे आर, अगर आप कोई बॉम्ब प्लांट कर रहे हो तो देर आर चांसेस कि आप खुद भी मर सकते हो उसके अंदर, है ना, बट दैट मीन्स दैट दे हैव ओवरकम द फियर ऑफ डेथ. तो why these things are in discussions and why we are in constant debates about how to deal with these kind of people? Because they don't fear death and they don't fear violence, right? And what could be the other ways to get information out of them? So this passage is basically a replica of that and what kind of ways you can use to interrogate someone. Fine? Yeah. First paragraph. It's not, it's jihad. Jihad is a, it's a word. Jihad is taken as a negative term in today's time, but in real it means कि कोई भी इंसान जो अपने रिलीजन को लेके प्रोटेक्टिव होता है और बताता है लोगों को कि उनके रिलीजन में क्या है. आप अगर वैसे पॉलिटिकली सुनोगे या आज के टर्म्स में न्यूज़ सुनोगे तो वो आपको इस तरीके की न्यूज़ देने लगते हैं कि अगर किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़की के साथ शादी की है तो वो लव जिहाद हो गया. दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम, राइट? बट द ट्रू मीनिंग ऑफ जिहाद इज, जैसे कि जो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करता है या अपने रिलीजन में फेथ रखता है, उसका रियल मीनिंग ये होता है. हम इसको नेगेटिवली यूज करते हैं. जैसे आपकी आजकल जैसे हिंदुओं को ऐसे बोला जा रहा है, मतलब कुछ उसमें कुछ कर भी रहे हैं लोग और कुछ ज्यादा नेगेटिवली साइड जा रहा है. कोई इतना रोज थोड़े ना इस आइडेंटिटी के साथ आता है. सो इट मीन्स दैट, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दैट सम सपोर्ट ऑफ वायलेंट जिहाद लिखा है इन्होंने. जिहाद इज इटसेल्फ इन अ टर्म एंड वायलेंट लगा के वो बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग इसको वायलेंटली यूज करते हैं टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड टू कॉज डिस्ट्रप्शंस इन द सोसाइटी. अगर आप अपने रिलीजन को लेके बाकी रिलीजन को नीचे करते हो तो आप डिस्टर्ब करते हो ना सोसाइटी को, एक पीसफुल इन्वायरमेंट को आप डिस्टर्ब करते हो. इट मीन्स दैट. फाइन. नो, इट्स नॉट फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन. दे आर टॉकिंग अबाउट दैट दे कॉट समबडी जो वायलेंट जिहादी था. ठीक है, मतलब जो एक टेररिस्ट था, वायलेंस यूज कर रहा था अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए. इसका मतलब ये है. ठीक है. एनी अदर डाउट? ओके, so should we jump to questions? Okay, how did the detained man interact with his interrogators? Detained man क्या होता है? पकड़ा हुआ इंसान, जिसको डिटेन किया गया है. ठीक है, पकड़ा गया. बताओ. फर्स्ट, by asking for pardon since he had exposed the corruption of British soldiers. Pardon means क्या वो माफी मांग रहा था? Was he apologetic? No. Second, by questioning the naivety of the interrogators regarding the allegedly corrupt nature of the government. Right? What is naivety? बहुत नाइव होता है कोई, तो हम बोलते हैं बहुत भोला है ये इंसान, है ना, इसको पता नहीं है. तो वो रादर वो, इसीलिए मैंने आपसे जो अभी डिस्कशन किया कि these kind of information and these kind of passages are important because when we are interrogating such kind of people, they are not apologetic. राइट. what he does is, डिटेन मैन क्या करता है, वो सामने वाले इंसान को इनफैक्ट ये फील करवाता है कि तू मेरे में प्रॉब्लम देख रहा है, तेरे खुद के इंस्टीट्यूशन में या तेरे खुद की कंट्री में कितनी प्रॉब्लम है तुझे वो नहीं पता. फाइन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. एनीबडी जिसने सी, डी या ए मार्क किया था? टेल मी इफ यू हैव मार्क्ड बी, सी और ए, सी एंड डी. वी कैन डिस्कस दोज पॉइंट्स एज वेल. सी बाय, चलो फिर भी कर लेते हैं. सी सेज बाय प्रोवाइडिंग एम्पल क्लूज रिगार्डिंग द रियल कल्प्रिट्स. क्या वो क्लू देने लग गया आते ही कि भाई यार ये बंदा, इसने मेरे को ये सप्लाई किया, उसने मेरे को वो सप्लाई किया, ये तो नहीं किया उसने. तो सी इज नॉट द करेक्ट आंसर. डी, सॉरी, ऑप्शन डी, बाय प्लीडिंग इंसैनिटी. इंसैनिटी क्या होती है? पागल हो जाना. तो प्लीडिंग मतलब किसी से मांगना. ठीक है. he becomes mad and he kind of says and shows that I am becoming very mad and insane बातें करना. ठीक है. so that means fourth is not also the correct option. Then we come to question 7. On what grounds does Diola refuse to divulge anything to the interviewer?
क्यों मना करता है कि मुझे नहीं डिस्क्लोज करना है? डाइवर्ज मतलब कि किसी कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़कर डिस्क्लोज करने मैटर्स, उसको डाइवर्ज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सेज डायोला परसीव्स दैट द इंटरव्यूअर इज ड्रिवन बाय सर्विट्यूड रादर देन रैशनैलिटी। सर्विट्यूड होता है कि आपकी सर्विस है इसलिए आप काम कर रहे हो, रैशनल नहीं हो, अपना दिमाग नहीं लगा रहे। किसी ने बोल दिया ये पहरेदारी करनी है इस गेट की, है ना, अब वो बाहर कोई खड़ा हो जाए कि हाँ यार मेरे को तो पहरेदारी के लिए रखा है, अब उसको सालों साल वो यही नौकरी कर रहा है, अंदर उसको पता ही नहीं कि इतना सारा सोना पड़ा था, वो तो अपनी सर्विट्यूड करता रहा, दिमाग तो उसने यूज नहीं किया कि एक बार गेट खोल के तो देख लो कि इसके अंदर ऐसा है क्या, है ना। तो ऑप्शन ए इज दिस। ऑप्शन बी सेज डायोला परसीव्स दैट द इंटरव्यूअर इज इन cahoots with the British government. That means cahoots means again he is at a conflicting terms with the British government. Option C, Diola perceives that the interview is seditious. What is seditious? हाँ, yes, promote somebody who promotes hating speech. Sedition act भी होता है, पढ़ा होगा, है ना, act of sedition. D option, Diola perceives that the interviewer is trying to get promoted by interviewing him, कि मेरा इंटरव्यू करेगा तो इसको प्रमोशन मिलेगा। क्या ऑप्शन है इसमें? B, you mark B. Diola perceived that the interviewer is in cahoots with the British. पर वो परसीव तो नहीं कर रहा था। ये परसीव करना क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेना कि ये ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। बल्कि पिछले क्वेश्चन में जाओ, हमने तो ये देखा कि उसने बोला कि बाय क्वेश्चनिंग द नाइविटी ऑफ द इंटेरोगेटर, मतलब जो उससे सवाल पूछ रहा था वो आगे से उसको सवाल पूछने लग गया कि तू मेरे को तो ब्लेम कर रहा है, बट व्हाट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट इन योर कंट्री, हैव यू इवन थॉट अबाउट इट? तो दैट मीन्स कि वो ये परसीव करके नहीं बैठा हुआ कि भाई इसके साथ अपना, इसका गवर्नमेंट के साथ चल रहा होगा, वो तो उसको रियलाइज करवाता है। इसीलिए बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। फाइन। एनीबडी एल्स हु मार्क्ड अनदर ऑप्शन? एवरीबडी हैज मार्क्ड ए। सी या डी नहीं किया किसी ने? उसमें से सही आंसर हुआ तो अच्छा, डी। डायोला परसीव्स दैट इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू गेट प्रमोटेड बाय इंटरव्यूइंग देम। ये तो नहीं है, ठीक है। अब इसका रीजन ये है कि तुम लोग अगर पैसेज पे इफ यू थिंक एंड ट्राइंग टू लिंक इट, द जॉब इज देयर, जो इंटेरोगेट कर रहा है उसकी जॉब ये है, बट उसको कोई ओवरसी नहीं कर रहा है कि भाई वहां पे जाके तू कितना अच्छा काम करके आएगा, हम तेरे को प्रमोट करेंगे। एंड वी टेक इन्फरेंसेस फ्रॉम द पैसेज। हो सकता है कि हर नौकरी में यही होता है कि आप अच्छा काम करते हो तो आपको प्रमोशन मिलता है, पर इसके अंदर कुछ ऐसा रेफर नहीं किया गया है, राइट, विच इज द जो आपको पैसेज से मिल रहा हो। तो पैसेज से डायरेक्टली क्या मिल रहा है? दैट Diola perceives that the interviewer is driven by servitude rather than rationality. वो उससे बार बार ये नहीं पूछ रहा था कि आप you tell me कि what will it, how this my answering this question will help you, है ना। क्या आप सिर्फ अपनी सर्विस कर रहे हो इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे हो, या आपको जेन्युइनली फर्क पड़ता है कि मैंने इस कंट्री में आकर ऐसा क्यों किया, है ना। He wants interaction. This kind of person or criminal or a terrorist probably, he wants an interaction and he wants to justify कि मैंने क्यों किया। और उसको सिर्फ सवालों के सीधे जवाब नहीं देने हैं, उसको एक रैशनल दिमाग चाहिए जो उसके साथ आर्ग्यू करके या डिस्कशन करके ये बता सके कि क्यों ऐसा किया, या आप लोग क्या, व्हाट इज द रीजन। एंड somebody maybe he might be lonely, we don't know, that he might to have discussions with someone, right? So servitude means it's coming out of service, आपको ड्यूटी असाइन की गई है बट आप रैशनली सोच नहीं रहे हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन 8, क्वेश्चन 8, from the readings of your passage, why do you think Diola offered to hold a conversation with the boss? C. Anybody who has marked A, B and D? D. Okay, let's go from the top. Because Diola thought that the new person was genuinely concerned about Britain. क्या इसीलिए उसने बॉस से बात करना था? नहीं, राइट। ही जस्ट वांटेड, ही डिडंट वांट टू टॉक टू एनीबडी, बट जो नया इंसान आ रहा था, ही थॉट दैट ओके लेट्स ट्राई इट। देन ऑप्शन बी, because Diola felt that the boss was empathetic towards Diola's mission. एम्पैथेटिक क्या होता है? एक नई सिंपैथी अलग होती है, एम्पैथी अलग होती है।
सिंपैथी होती है कि मैं बोलूँ कि ओहो आपके साथ बुरा हुआ, कोई नहीं कोई नहीं कोई सिचुएशन में उस खुद में वहां खड़े होके उस चीज को कहते हैं ना, टू गेट इनटू समबडीज शूज इज कॉल्ड एम्पैथी। अब जो नया बॉस आया था, क्या उसने ये कहा कि अरे तू भी एक बम दे, मैं भी जरा मार के आता हूँ, देख के आता हूँ फीलिंग क्या आती है, फिर मैं तेरे मिशन के साथ रिलेट करूंगा, ये तो नहीं कहा ना उसने। तो दैट इज वाई this is not the correct answer. B is not the correct answer. Then option C, because the new person perceived Diola's desire to speak and showed his desire to understand Diola's perception. मतलब उसने जब बात करी, जो न्यू पर्सन आया उसने डिजायर दिखाई कि ठीक है, I give you the right whenever you want to speak. I will not force you. I will not use coercion on you. When you are ready to speak, we can talk about it. And you can not speak also. Of course, तू यहाँ इस कमरे में रहेगा या everything you have been detained or caught, but we need a confession from you, right? So I'm ready to listen to your opinion. Option D says, because the boss tricked Diola into believing that he was a man driven by rationality and not other stooge for the stage. Stooge for the stage मतलब he doesn't stooge for the stage मतलब वो चेस खेलते हैं तो आगे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, सिपाही नहीं, वो जो छोटे छोटे प्यादे होते हैं, हाँ। तो ब्यूरोक्रेसी जब होती है, एक स्टेट के होते हैं, तो स्टेट को होल्ड करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। there are different departments also. You guys know all these things, that a government is not only formed of the citizens and one ruling person, it is formed of different departments. So the option D says कि because the boss tricked Diola, क्या बॉस ने डायोला को ट्रिक किया था, that he was a man driven by rationality, कि वो केयर तो नहीं कर रहा है बट बस दिखा रहा है कि that he is caring, and he is not another stooge for the state. मतलब वो कोई सरकार का कोई प्यादा नहीं है जो सिर्फ उससे इंटेरोगेट करने और कन्फेस करने आया है यहाँ पे. somebody marked D ना. let's go to the speech. I just want you to take note of it. right, come to this passage. the new interviewer does not answer directly. ये वाला सेकंड पेज पे होगा. इससे The interviewer who has remained heroically calm in the face of Diola's verbal barrage. Verbal barrage मतलब verbally कुछ बोल नहीं रहा था, silence थी. Is not able to move the बात मत करो आपस में. Is not able to move the encounter out of stalemate, and eventually his bosses replace him. When the new interviewer takes a seat, Diola repeats his promise to talk openly and honestly to the right person and resumes his inquisitorial stance. Why are you asking me these questions? He says. Think carefully before your responses. Now the interviewer says, the new interviewer does not answer directly. He doesn't say that मेरा job है, मेरे को क्यों बता रहे हो तुम क्या करना है, यानी this is my job. Rather, something about his opening speech triggers a change in Diola's demeanor. Demeanor होता है कि किस हिसाब से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, what kind of aura you are carrying, and the way this new person talks, वो उसका demeanor change कर देता है. What he says, on the day we arrested you, I believe that you had the intention of killing a British soldier or police officer. I don't know the details of what happened, why you may have felt it need to be happen, or what you wanted to achieve by doing this. Only you know these things, Diola. If you are willing, you will tell me. If you are willing, you will tell me. And if you are not, you won't. I won't force you to tell me. I don't want to force you. I'd like you to help me understand. Would you tell me about what happened? The interviewer opens up his notebook and shows Diola that I don't have prerequisite या पहले से questions मैं नहीं लाया हूँ. Through this speech, or according to this interaction between them, we can judge that it was not a trick. ठीक है. और आपके पास एक सॉलिड प्रूफ आया जब उसने अपनी नोटबुक खोल के दिखाया, जो प्रीवियस इंटरव्यूअर लाया था, कि उसके पास 5-7 क्वेश्चंस लिखे होते हैं ना आपके पास कि क्या क्या पूछना है या क्या क्या कन्फेस करवाना है. दिस पर्सन केम एंड सेड दैट आई डोंट हैव अ लिविंग क्वेश्चंस इन माय हैंड, और आई एम नॉट कमिंग विद इट. माय ओनली पर्पस इज टू नो कि ज़रूरत क्या लगी थी, क्या रीजंस थे. क्योंकि अगर आप
इन चीज़ों में मतलब कभी इन डिबेट्स में ज़्यादा डेल्व करते हो, तो पुटिंग अ पर्सन इनटू अ प्रिजन इज नॉट ओनली पनिशिंग देम, it's an act of transforming them, right? When you put somebody in a prison, you'd not only say कि इसकी 5 साल की सजा है, अब इसको ये काट के वापस आ जाना है। अंदर एक्टिविटीज की जाती हैं जेल के अंदर, है ना। आप लोगों को वोकेशनल चीजें सिखाई जाती हैं, कोई कारपेंटरिंग में इंटरेस्टेड है, कोई सिलाई बुनाई में इंटरेस्टेड है, ये सब चीजें इसलिए सिखाई जाती हैं सो दैट यू ट्रांसफॉर्म, आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है, और आप बाहर आके चीजें एक नए वे से शुरू कर सके। और ऐसा भी ना हो कि वो 5 साल आप अंदर बैठे सो रहे हो, आपको वहां पे काम मिलता है, आपको वो काम करना पड़ता है, ठीक है, आप अपनी एक्टिविटीज चूज कर सकते हो, बट यू आर सपोज टू डू दैट, ठीक है। तो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस होल कॉन्वर्सेशन, दैट व्हाई इज ही सेइंग कि व्हाट इज द नीड टू, अगर हम छोटे छोटे क्राइम्स पे, कोई चोरी के या कोई क्राइम्स पे, हर इंसान सिटीजन को, एवरीबडी हैज इविल इनसाइड, राइट। तो अगर आप, कोई चोरी पकड़ी नहीं जाती पर आप करते सभी हैं किसी ना किसी वे में। अगर तुम चीट भी कर रहे हो एकेडेमिक्स में, वो भी प्रॉब्लमैटिक है कि तुमने चीट कर लिया, राइट। तो द पॉइंट इज दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग इविल एंड यू आर पुट बिहाइंड द बार्स, द right legal system will try to change the mindset and not only punish you, right? That is why in schools you are not being hit anymore, their parents ask you, teacher ask you कि क्या problem है, बात करो, है ना। पता नहीं तुम उस स्कूल से निकले हो या नहीं, या तुम्हारे बाद वाले पढ़ रहे होगे। फाइन, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट न्यू पर्सन perceived Diola's desire to speak, वो बात करना चाहता था and this person wanted to hear him out. Then we come to question 9. As used in the passage, what does grandiloquently mean? Grand, और इसका अगर डिवाइड करोगे ना तो eloquently बोलते हैं। ये बहुत eloquent speaker है, ये बहुत eloquent की क्या स्पीकिंग हो सकती है इसकी, ठीक है। ग्रैंड मतलब ज्यादा, कोई भी बड़ी चीज। ऑप्शन ए सेज एक्स्ट्रावेगेंट यूज ऑफ जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं? हाँ, नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, या मैं ये सब कर रही हूँ, या मैं ऐसे बुला रही हूँ पर बोल नहीं रही, तो नॉन वर्बल क्यूज को जेस्चर्स कहते हैं। बी सेज एक्स्ट्रावेगेंट यूज ऑफ स्लैंग्स। स्लैंग्स भी आई एम श्योर यू गाइज नो, है ना। देन वी कम टू एक्स्ट्रावेगेंट यूज ऑफ पर्सनैलिटी, देन एक्स्ट्रावेगेंट यूज ऑफ लैंग्वेज। कहाँ आता है ये वर्ड? इन कौन से पैसेज में आता है? हाँ, तो इससे क्या आंसर निकलेगा? क्या वो पर्सनालिटी ग्रैंड थी उसकी, क्या कैसा एटीट्यूड में बात कर रहा था? व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? डी। एवरीबडी हैज मार्क डी, बी और सी। देखो पर्सनालिटी नहीं है, लेट्स कम टू द पैसेज। ऑप्शन सेकंड पैसेज में था ना। Shortly after his arrest, the suspect was interviewed by a counter-terrorist police officer. The interviewer wanted him to provide an account of his plan, कि ये क्यों plan किया था, and to reveal with whom, if anyone, he has been conspiring. But the detainee, we will call him Diola, refused to divulge any information. Instead, he expounded grandiloquently on the evils of the British state for 42 minutes. अब वो पर्सनैलिटी से बता सकेगा कि 42 मिनट्स मैं बताऊं कि बहुत बैड है, मैं बोलूंगी 42 मिनट्स के लिए, तो आप ये रिलेट कर पा रहे हो बात। स्लैंग्स नहीं हो सकते, क्योंकि स्लैंग्स होते हैं जो आप नॉर्मल लैंग्वेज की जगह वैसे यूज करते हो, है ना। नहीं, स्लैंग्स इज नॉट गाली, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, या आप आज के टाइम में ये जो यूज करते हो, अब तो ये जेनजी वाली लैंग्वेज आ गई है, फोमो और ये सब, तो ये सब भी पहले स्लैंग्स की कैटेगरी में ही आते थे। बड़ी लैंग्वेजेस को छोटा करके जब आप बोलते हो उसको स्लैंग्स बोलते हैं। इट्स नॉट गाली या अब्यूज नहीं है, ठीक है। तो ही स्पोक फॉर अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ब्रिटिश स्टेट फॉर 42 मिनट्स, दैट इज वाई उसने लैंग्वेज को यूज करके ग्रैंडुएंटली किसके लिए यूज किया गया? लैंग्वेज के लिए, ठीक है। एनीबडी जिसने और कोई ऑप्शन करेक्ट किया था या अभी समझ नहीं आया? फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the most appropriate title of the passage?
डी, डी नहीं किया मैंने, तो सही आंसर डी टिक किया। डी says challenging folk beliefs in coercive interrogation methods। एंड वाले नहीं, पूरा पैसेज तो देखो इसी के बारे में है, डायोला के बारे में नहीं है। पूरा पूरा पैसेज ही शुरू ये हो रहा है कि कैसे डिस्कशंस को, इंटेरोगेशन को कैसे इंक्लूसिव बना सके, रिस्पेक्टफुल बना सके। डायोला पे नहीं है ये पैसेज। पूरी अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्ट सारे पैसेज में से एक लाइन में डिस्क्राइब करो इस पैसेज को, तो क्या बोलोगे आप? हाँ, इंटेरोगेशन में चेंजेस होने चाहिए। हेलो सर, है ना, तो डी तो नहीं है इसमें, ठीक है। देन अनकवरिंग द ट्रूथ, अ ग्लिम्स इनटू डायोलाज इंटेरोगेशन, तो सी तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हम सिर्फ डायोला पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक ऑल्टरनेटिव थीम है। एक कैरेक्टर को ना यूज किया जाता है एक स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, या लैंग्वेज को, कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके अंदर डायोला हैज बीन, दिस इंसिडेंट हैज बीन यूज्ड, फाइन, ये एक इंसिडेंट यूज किया गया है, बट ये सारी स्टोरी उस इंसान के बारे में नहीं है, ठीक है। और पता नहीं आप लोग स्टोरीज या ऐसा कुछ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, बहुत ही इजी डिस्टिंक्शन होता है। कभी कभी थीम बहुत एम्पावरिंग होती है किसी स्टोरी में या किसी नैरेटिव में, बट उसको चलाने के लिए एक इंसान को बनाना पड़ता है, या एक कैरेक्टर क्रिएट किए जाते हैं, इसीलिए कैरेक्टर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। सो सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। देन द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ इफेक्टिव इंटेरोगेशन टेक्निक्स, ये पूछ रहा है कि अब ए और बी में कंफ्यूजन होना। D, I have explained challenging folk beliefs in coercive interrogation methods. They are not talking about challenging the beliefs. It's a discussion on how alternative measures have been used. Challenge directly तो नहीं कर रहा है ना, और folk beliefs वो होते हैं जो traditionally चलते आ रहे हैं, ठीक है। Then A and B, somebody who marked A and B, A and B, ठीक है। ए कहता है द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ इफेक्टिव इंटेरोगेशन टेक्निक्स। क्या इस पैसेज में सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जो बताई गई हैं वो इफेक्टिव इंटेरोगेशन क्या होती है जिससे रिजल्ट्स निकले, ठीक है, क्या उसने कॉम्प्लेक्सिटीज बताई हैं इफेक्टिव इंटेरोगेशन की? इफेक्टिव इंटेरोगेशन है क्या, यही बता रहा था वो। तो समझ रहे हो डिफरेंस? बी का ऑप्शन क्या है, द पावर ऑफ कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट इन इंटेरोगेशन, कि कंसिडरेशन क्या होती है, किसी और का पॉइंट कंसिडर करना, ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं या मैं बोल रही हूँ वो बात सही है। तो द पावर क्या हो सकती है, कंसिडरेशन की और रिस्पेक्ट की इंटेरोगेशन में, दैट यू ट्रीट द अदर पर्सन who might be in a position who might have committed a crime or committed an act, but we have to consider and be respectful and then make interrogations. ए और बी में ये फर्क है कि ए में इफेक्टिव इंटेरोगेशन की टेक्निक्स को पहले ही बता दिया, कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, बट उन्होंने तो यही नहीं बताया था कि इफेक्टिव इंटेरोगेशन होती क्या है। टेक्निक्स तो कहाँ ही आई हैं, टेक्निक्स नहीं आई हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जिसने ए मार्क किया था, इज इट क्लियर? ए क्यों नहीं है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइन। थिंक वी आर डन विद दीज। एक और तो कर लोगे या यू हैव अ क्लास आफ्टर दिस? इट्स 4 ऑलरेडी। अच्छा, सो यू कैन टेक द, सॉरी 5, यू कैन टेक दिस लास्ट, दिस पैसेज यू कैन सॉल्व, और वी विल डिस्कस दिस पैसेज ऑल्सो, और बाकी वाले भी इस ये वाली शीट ही कैरी करना कल, ठीक है। इसके अंदर 6 पैसेजेस हैं, वील ट्राई एक करके ले आओ, उससे क्या होगा कि एक अगर आप करके ला रहे हो, 2 हम यहाँ पे और जैसे आज सॉल्व किए, और वो एक हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सो यू कैन सॉल्व 3rd पैसेज एंड देन 4th and 5th वी विल डू हियर। तभी तो दिया है, डिस्कशन कर लेंगे ना, मतलब आप खुद टाइम लेके डिस्कस कर सकते हैं, या एंड डोंट सॉल्व 4th and 5th फ्रॉम होम। सम ऑफ यू कम एंड से दैट वी हैव डन इट, यहाँ पे बैठे रहते हो, बातें करते रहते हो, फोन चलाते रहते हो,
क्लास की टाइमिंग और क्लास के प्रेशर अलग होते हैं, है ना। व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट सेटिंग, घर पे बैठ के तो तुम, मुझे कैसे पता चलेगा तुम आधे घंटे के अंदर बैठ बैठ के पैसे सॉल्व कर रहे थे मस्ती में, है ना। तो एक कर लो जस्ट टू मेंटेन अ पेस, बाकी दो हम क्लास में ही करेंगे कल, ठीक है। एनीबडी हु हैज नॉट रिसीव्ड दीज शीट्स or somebody's friend is absent, if they can hand over? No? Okay. Fine. Sit.